नोवेल के बाद ये चैप्टर 6 पढ़ाइएगा ना? हाँ क्वेश्चन और कल पढ़ाएंगे क्वेश्चन। कल लाइव नहीं कीजिएगा? हाँ लाइव कर देंगे। आज को हम देते हैं। पॉलिनोमियल कहता क्या है कि when we divides a polynomial px by x minus a the remainder is pa। मतलब मैं समझ में आया। मतलब ये कहता है कि अगर कोई px कोई पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड किया जाता है x minus a से। किसी पॉलिनोमियल px को x minus a से डिवाइड किया जाता है ना, तब उसकी रिमाइंडर, उसका जो रिमाइंडर होना चाहिए वह क्या मिलेगा? तो रिमाइंडर जो होगा जब x माइनस a से डिवाइड कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि x माइनस a की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिला? a मिला। मतलब x बराबर a पर एट a r बराबर p ऑफ r बराबर p ऑफ एट a p एट a p एट a मतलब कि हमारा p ऑफ a पे इसका रिमाइंडर वैल्यू मिलेगा। तो कहता क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम किसी भी पॉलिनोमियल में उसके कोई नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर जो होना चाहिए किस पे? a पर। उसका रिमाइंडर a पर उसका वैल्यू कुछ मिलना चाहिए। ये रिमाइंडर थ्योरम का है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे देगा तो भी देख लो। क्वेश्चन आपका देगा पॉलिनोमियल का कि फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 4x square minus 3x plus 10 है ना, plus 10 is a divide by x plus 4। x plus 4 कहता है कि कोई px पॉलिनोमियल है, इसको x plus 4 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन को लिखो, ये पूछेगा एग्जाम में। क्या करना है? सबसे पहले px दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और रिमाइंडर भी दिया हुआ है। तो देख क्या चाहिए? px बराबर x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। और ये जो दिया हुआ है, ये रिमाइंडर की वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 4 है। हम अभी बताए रिमाइंडर थ्योरम, कोई px को x प्लस x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू a पर कुछ मिलेगा, मतलब रिमाइंडर मिलेगा, है ना। तो जब रिमाइंडर मिलेगा इसका मतलब है x प्लस 4 की वैल्यू अगर 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा? -4 मिलेगा ना। अब इस -4 इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना, जो भी पुट करने के बाद आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में तो लिखेंगे कि देयरफॉर p ऑफ -4 बराबर -4 टू द पावर 3 प्लस 4 into -4 to the square माइनस 3 into -4 और प्लस 10 यहाँ से आपको मिलेगा 64 -64, उसके बाद मिला आपका 16, तो प्लस 64 मिलेगा और प्लस 12 मिलेगा, प्लस 10 मिलेगा। -64 प्लस 64 कट गया, यहाँ से आपका मिला 22। तो आपका रिमाइंडर जो मिला, वह मिला 22, है ना। आपका रिमाइंडर जो मिला हमारा कितना को मिला? एट -4 पे 22 मिला, एट -4 पे 22 मिला। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, आगे फैक्टर थ्योरम भी बहुत आसान है, ज्यादा तो बड़ा नहीं है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी आपको अच्छे से समझ में आता है। अच्छा ठीक है, अभी हम समझा देंगे फैक्टर थ्योरम। ये आता है हमको इस क्वेश्चन हाँ -4
जब प्लस में है हाँ उधर गए तो माइनस में थोड़ा जैसे नंबर क्या या ठीक है एक क्वेश्चन लिखे था अपन हाँ लाइव में बोल दीजिए बोलिए सर बोल देख अब जो है एक क्वेश्चन लिखेंगे आप सर इफ द पॉलिनोमियल्स या देखो ये रखेंगे if the polynomials x cube plus 3x square x cube plus 3x square plus minus 13 and 2x cube minus 5x plus a when divides by x minus 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है x minus 2 leave the same remainder find the value of a find the value of a है ना a की वैल्यू आपको चाहिए क्या करोगे क्वेश्चन को थोड़ा शांति से समझो कहा है कि पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है दो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है दो लेकिन दोनों पॉलिनोमियल्स को x - 2 से डिवाइड किया गया है ठीक है ना बोला कि लीव द सेम रिमाइंडर दोनों का रिमाइंडर भी सेम होना चाहिए ठीक है ना तो रिमाइंडर अगर सेम है तो a की वैल्यू क्या होगा हम फाइंड करके दिखाओ एक क्वेश्चन का है क्वेश्चन कहा कि दोनों का रिमाइंडर सेम है तो a की वैल्यू फाइंड करना है तो क्वेश्चन आसान है खाली घुमाया कहां है इस जगह पे लीव द सेम रिमाइंडर और क्वेश्चन पूछा भी गया है बार-बार पूछा है आप देखोगे तो क्लास 17 में क्वेश्चन को पूछा है 19 में पूछा है और आपके स्कूल में पूछा कि नहीं मुझे नहीं बता सकते लेकिन 9th का जो सवाल का जो बुक आया है उस बुक में दिया हुआ है ठीक है ना तो आप चाहो तो इसको लिख कर क्वेश्चन को सही से बनाने की कोशिश करना ठीक है अब कहा क्या कि जब हम किसी भी माना कि bx बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 है और gx बराबर हम मानते हैं कि gx की वैल्यू 2x क्यूब है माइनस 5x है और प्लस a है ठीक है ना अब कहा कि दोनों का रिमाइंडर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना कि रिमाइंडर फर्स्ट और रिमाइंडर सेकंड आपस में क्या है बराबर है एक क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है कि रिमाइंडर फर्स्ट और सेकंड इक्वल है
अगर रिमाइंडर इक्वल है इसका मतलब x माइनस 2 से जब डिवाइड करने के लिए कहा है, x माइनस 2 से डिवाइड करने के लिए कहा है, तो इसकी वैल्यू को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। इस x की वैल्यू 2 को इसमें पुट कर देना, ठीक है। इसमें जैसे ही पुट करोगे तो लिखना p ऑफ 2 बराबर a इंटू 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 13। यहाँ से मिला 8a और यहाँ से मिला 4 थे 12 और माइनस 13, कट छट के आ गया कितना 8a माइनस 1। अब इसको थोड़ा फाइंड करो, तब जब x बराबर 2 ही पुट करेंगे तब, है ना। इसमें भी पुट करोगे तो क्या मिलेगा, g ऑफ 2 बराबर 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 और प्लस a। यहाँ से आपको मिलेगा 8 शोल्डर माइनस 10 प्लस a। यहाँ से मिला आपका 6 प्लस a। क्या करो ना, कहा क्या कि अगर रिमाइंडर दोनों का आपस में बराबर है तो इन दोनों का ये वैल्यू जो मिला रिमाइंडर का ही वैल्यू मिला ना, ये जो मिला है वैल्यू क्या मिला है, रिमाइंडर ही मिला है ना। तो रिमाइंडर की वैल्यू अगर बराबर तो लिख देंगे कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r1 बराबर r2 बराबर r2, तो r1 की वैल्यू है 8 माइनस 1 और यहाँ r2 का वैल्यू 6 प्लस a। a वाला को एक जगह कर लो, a वाला को तो 8a माइनस a और 6 प्लस a कितना हो जाएगा 7a बराबर 7 7 क्या कर दिया, कट गया 1 बार में a का वैल्यू क्या मिला 1। एक आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। अब इसमें बताओ कहीं दिक्कत भी है समझ नहीं सर, यही पूछता ऐसा ही पूछेगा, एग्जाम भूल जाएगा तो उसका तो उपाय कुछ नहीं। हम भूलते नहीं, हमको बस ये कंफ्यूज हो जाता है ना कि कहाँ पे माइनस लगाना है, कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे मतलब कि आंसर आ जाता है ना, तो मतलब माइनस मतलब वो आंसर को माइनस करके आंसर आएगा या फिर प्लस में आंसर आएगा, उसी में गड़बड़ा देते उससे मार्क्स कट जाता है। यहाँ पे माइनस और प्लस ना कुछ ऐसा दिखा रहा है, जैसे कि वहाँ पे 12 माइनस 13 है ना, तो वहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। फिर नीचे यहाँ तो पहले से माइनस लगा के आ रहा है, गड़बड़ा कैसे जाएगा। अब नीचे में जो 8a माइनस 1 है ना, वहाँ पे गड़बड़ा आ जाता है। कैसे गड़बड़ा जाएगा सर, आप यहाँ से घटाइएगा 13 बड़ा नंबर है, ऐसे लगा हुआ साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में से प्लस घटेगा तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। अगर हमारा ये नंबर बड़ा रहता है, ये नंबर छोटा रहता है, इसके साथ नेगेटिव रहता लगा हुआ तो बड़ा नंबर ही मिलता, पॉजिटिव संख्या मिलता है। तो डिपेंड करता है कि साइन कैसा है और नंबर कितना बड़ा है। अच्छा सर प्लस 12 है और माइनस 13 है। हाँ आपका सबका कितना चले जाएंगे आज मतलब आज सब नहीं पढ़ा है, तो अभी इसके समय है 23 तारीख को एग्जाम है ना मैथ का, तो फिर आपको 23 तारीख को दे देंगे पूरा। क्या टेंशन ले रहे हैं। देखिए लास्ट एक बचा है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बताते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या है देखिए। फैक्टर थ्योरम है if px is a polynomial px is a polynomial of degree, इसको लिख लीजिएगा कॉलम पे, of degree n greater than 1, n greater than 1। अगर डिग्री हमारा n का वैल्यू 1 से बड़ा होता हो, है ना, 1 से बड़ा होता हो एंड a is any real number and a is any real number तो then पहला नंबर पॉइंट इसका क्या है कि x minus a is a factor of px
is a factor of px if p of a बराबर 0 होगा, और दूसरा होगा कि p of a बराबर 0, p of a बराबर 0 if x minus is a factor of px, if x minus a is a factor of px। ये दो पॉइंट है, कहा क्या कि अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब x का जो पावर होगा अगर 1 से बड़ा होगा है ना, और एक कोई रियल नंबर उसमें होगा, तब दो चीज मिलेगा। पहला कंडीशन कि x माइनस a की वैल्यू को 0 कीजिएगा। जब x माइनस a की वैल्यू को 0, जो रिमाइंडर पीछे पड़े थे, रिमाइंडर के नहीं पड़े थे, x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर कितना a मिला था, तो a पर उसकी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा थ्योरम कि अगर p ऑफ a पहले से ही 0 है, मतलब रियल नंबर जो दिया है रियल नंबर का वैल्यू पहले से 0 किया गया है, तो x माइनस a जो होगा उस x का फैक्टर मिलेगा। ठीक है, x का फैक्टर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आपसे देगा, क्वेश्चन इस पे देगा, लेकिन दिखा देते क्वेश्चन को भी। इंडोनेशिया कर दीजिए, चाइनीज पड़ेगा कि जापान पड़ेगा, सर नेट नहीं है, प्लीज डाउनलोड कर। चलो देखो हो गया क्वेश्चन में इसमें क्या लिखा है, डिग्री नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर gx इज अ, क्वेश्चन लिख लेना, डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर gx is a factor of dx of dx in each of the following cases. In each of the following cases. क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, fx बराबर 4x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हो? और g ऑफ x भी दिया हुआ है x माइनस 1, क्या बनेगा? x का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 2 3 बना देंगे आता है, बना देंगे। तुमसे पूछा है कि रिमाइंडर फाइंड करके दिखाओ, बना देंगे आता है। सब 1 पुट करेंगे तो 4 प्लस सर डिवाइड जैसा नहीं ना बनाना है, जैसे आप पहले बनाए थे वैसे ही बनाना। डिवाइड नहीं बनाना है, फैक्टराइज करना पड़े तो डिवाइड क्यों करेंगे? डिवीजन थ्योरम पड़ेगा, एक को ना एक डिवीजन थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे में नहीं ना, हाँ तो बना देंगे। अरे एक नंबर उसका एक के बारे में ना एक रहा हाँ वो पता वो बना देंगे, वैसे डिवाइड होगा। जैसे मान लेते हैं
क्वेश्चन है, हटा दिए। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन वही है, खाली ऊपर हम कर इसको सिलेक्ट करके ऊपर करना चाहते हैं, ऊपर वाला पार्ट डाल दिया। स्टॉप कर दिया, नहीं करते स्टॉप। अब देखिए ठीक है ना, देखिए क्या करना है। जो आप पीछे पढ़े थे ना, अभी क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे ना कि अगर p ऑफ x की वैल्यू को किसी gx से डिवाइड किया जाए, या फिर हम मान सकते हैं, यानी पढ़ा करके बताया था, अगर हमारा x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर की वैल्यू कुछ मिलेगा। अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है, फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 कब होगा, तो gx दिया होगा उसमें, तो लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ x बराबर x माइनस 1। अगर हमारा x माइनस 1 की वैल्यू को 0 कर दिया जाए, x माइनस 1 की वैल्यू को अगर 0 कर दिया जाए तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगा वह 1 मिलेगा। मिला 1। अब इस 1 को किसमें पुट करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। पॉलिनोमियल में पुट करने पर अगर वैल्यू रिमाइंडर 0 मिलता है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि हमारा जो gx क्या होगा, फैक्टर होगा px का। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 जो होगा फैक्टर होगा px का, जब 0 होगा तब। तो लिखेंगे यहाँ पे therefore p of माइनस 1 बराबर प्लस 1 है ना, प्लस 1 बराबर पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 4 into 1 to the power 4 minus 3 into 1 to the power 3 minus 2 into 1 to the power 2 plus 1 plus 7। जब सही फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 4 minus 3 minus 2 plus 1 और 8 plus 8। यहाँ से क्या मिला, 4 3 2 5 minus 5 plus 8 8 4 12 minus 5 आया आपका कितना 7। क्या रिमाइंडर 0 मिला, रिमाइंडर 0 मिला। अभी हम फैक्टर क्या पढ़े थे ना कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो px gx का फैक्टर होगा। हाँ, और अगर दूसरा कंडीशन कि अगर हमारा x माइनस a अगर हमारा फैक्टर है तो px क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यही दो चीज पढ़ाए थे ना फैक्टर थ्योरम में। एक चीज देखो, इस 7 आया 0 मिला क्या, यहाँ पे नहीं मिला। अगर हमारा रिमाइंडर प्लस बनाया क्या, प्लस आती है ना क्वेश्चन में सर। हाँ 0 में क्या आया, क्या है 0 में क्या आया, 0। अच्छा हाँ ठीक है। 0 अगर होगा तो फैक्टर होगा, और 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। नहीं होगा। तो वही देखिए क्या भैया, देयरफॉर r बराबर कितना मिला, 7 मिला। तो क्या फैक्टर हुआ इसका, नहीं ना हुआ। तो लिखेंगे कि सो x माइनस 1 देयरफॉर या शो x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्या x माइनस 1 px का फैक्टर हुआ, नहीं हुआ। ये हम चेक करके दिखा दिए कि हमारा फैक्टर है ही नहीं। सर हाँ डायरेक्ट g से नहीं लिख सकते हैं। हाँ, कहाँ पे, यहाँ हाँ यहाँ पे जी क्यों लिखेंगे, वो नहीं, मतलब कि वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से? ऊपर जो px डिवाइड x माइनस a है ना, वो लिखना जरूरी है। नहीं, एक तो लिखना चाहिए। हमका थ्योरी के रूप से बताया, थ्योरी ऐसे ही अभी पढ़ाए थे ना, इस थ्योरी को हम बताए। आपको मेन यहाँ से लिखना होगा, ये वाला पार्ट से। ओके सर। हाँ सर, उसको पहले वो हमारे पास में पॉइंट कर देंगे। हाँ आया। हाँ सर। करने बना लिए। उतारो, बाकी क्वेश्चन इसमें हम भेज देंगे आज सारा क्वेश्चन हम डाल देंगे। ठीक है ना, ग्रुप में चला जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा ग्रुप से। सीधा सीधा नोट में लिख लेना एक बार। ठीक है, फैक्टर मींस रिमाइंडर 0, नोट्स में लिख लेना इसको, भरे जाना नोट्स में लिख लेना। फैक्टर मींस रिमाइंडर 0। फैक्टर मींस
ये इंपॉर्टेंट नोट से लिख लेना। फैक्टर मींस रिमाइंडर जीरो। जहां भी फैक्टर देगा समझना है कि रिमाइंडर क्या करना होगा, जीरो करना होगा, तभी हमारा बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चीज को लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखना तो लिख दे देगा मेरा पेन ना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो नहीं पता भाई बड़ा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेन ला चेक करते हैं भाई ना कहाँ जा रहा है। एक आज सवेरे हम पढ़ाने गए थे तो उस जगह पे लड़का हमको लिख के दिया है, अरे सर पहले बंद तो ठीक है? करिए।